हालेलुया, हालेलुया। आज मैं पिछले दिन दुआ कर रहा था और रूह कुछ ने कुछ बातें मेरे दिल में डालना शुरू कर दी, और फिर जब मैं उस पर तहकीक करता रहा, कलाम में से सीखता रहा, समझता रहा, तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि हम मिलकर एक ऐसे टॉपिक पर बात करें, सीखें, जिसके सीखने के बाद और उस पर अमल करने के बाद हमारी जिंदगी यकसर बदल हो सकती है। आमीन। इसको सीखने के बाद और इस पर अमल करने के बाद हमारी जिंदगी जो है वो यकसर बदल जाएगी, और ये है बदगुमानी। बदगुमानी, गुमान का मतलब है ख्याल, और बद का मतलब है बुरा ख्याल। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ना सिर्फ मसीह मुआशरे का, इस दुनिया का, इंसानों का ये प्रॉब्लम है, घरानों का ये प्रॉब्लम है, खानदानों का ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, बिजनेसमैन का, खवातीन का, मर्दों का ये प्रॉब्लम है। और अक्सर लोग बदगुमानी में आकर अबलीस के हाथों जो है शिकार हो जाते हैं। तो उस अबलीस के फंदे से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए बदगुमानी है क्या, कैसे काम करती है, इससे बचा कैसे जाए, इसके नुकसानात क्या है। जब आपको पता होता है कि जी गरम तवे को हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा हाथ, तो आप लगाते हैं? कोई नहीं लगाते। ऐसे ही है ना, आप गरम चीज को कपड़े के साथ पकड़कर उसे साइड पे करते हैं। इसी तरह जब आपको बदगुमानी की जो तबाहकारी है उसका पता चल जाएगा, तो आप बदगुमानी से बचना शुरू कर देंगे। और ये पैगाम सबके लिए, मेरे लिए भी है, खादमों के लिए है, चर्चेस के लिए, लीडर्स के लिए है, पादरी साहबान के लिए है, वर्शिपर्स के लिए है, हम सब के लिए पैगाम है। जो तरक्की करना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, जो जोरावर होना चाहता है, जो चाहता है कि खुदा उसकी मदद करे, खुदा उसके लिए दरवाजे खोले, खुदा उसे बहाल करे, खुदा उसकी मदद को आए, उसके लिए पैगाम है। और जो नहीं चाहता, जो चाहता है कि हाँ ठीक है मैं जिस हाल में वैसे ही रहूं, तो वो इस पैगाम को सुनकर भूल जाए, इस पर अमल ना करे, वो उसी तरह रहेगा जिस तरह वो पहले था। क्योंकि कलाम पर सुनकर अमल करने वाला अपने हाथ के काम पर बरकत पाता है। आमीन। सिर्फ सुनकर भूलने वाला नहीं, महज सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनकर अमल करने वाले बनना है, ताकि हम अपने हाथ के काम पर बरकत पाएं। तो बदगुमानी का मतलब है बुरा ख्याल करना। इसकी मिसालें ऐसे भी हैं कि आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपका बच्चा जो है वो सही नहीं पढ़ रहा, या उसे नंबर अच्छे नहीं मिले, फर्स्ट नहीं आया या सेकंड या थर्ड नहीं आया, आपके दिल में ख्याल आ गया कि टीचर ने मेरे बच्चे के साथ बुरा किया है और फलां के बच्चे के साथ फेवरिज्म किया है, और उसे आगे लेकर आ गया। ना आपके पास सबूत था, ना आपको पता था, और ना ही आपको पक्का जो है इल्म था, बल्कि सिर्फ ख्याल कर लिया। और वो बुरा ख्याल आपके दिल में कड़वाहट, नफरत, सख्ती डालेगा, ऐबजोई डालेगा, गिबत को ही डालेगा, और उस ख्याल की वजह से आपका भरोसा खुदा से हट जाएगा और आप उस बुरे ख्याल की वजह से तबाहकारी की तरफ जाना शुरू हो जाए। दूसरी मिसाल यह है कि आप एक ही घर में रहते हैं, आप एक ही घर में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, आपके जो है वो साथ देवर हैं, जेठ हैं, आपके साथ आपके जो है वो भाभियां हैं, वो सारे आप मिलकर रह रहे हैं, दरानी जेठानी, आपके बच्चे हैं, और आपको लगता है कि मेरे जो सास ससुर है वो मेरे बच्चों के बजाय दूसरों को ज्यादा प्यार करते हैं। ये भी बुरा ख्याल, बदगुमानी है।
इब्लीस क्यों लेकर आ रहा है ये? ताकि आपका दिल सख्त हो जाए, आप खुदा पर भरोसा करने की बजाय आप उस बात में गिर जाएं और आपकी दुआएं रुक जाएं, आपका ट्रस्ट खुदा से खत्म हो जाए और आपके रिलेशंस खराब हो जाए, आपकी दुआएं रुक जाएं। और बहुत सारे खानदानों में, बहुत सारे लोगों में ऐसा है, और जिसकी वजह से घराने मोहब्बत में बढ़ने की बजाय नफरत में बढ़ रहे हैं। आप हर रोज नफरत को बढ़ता देखेंगे, हर रोज ये नफरत बढ़ रही है। हर रोज चर्च में आप देखें तो आप कहेंगे जी भी फलां बंदे को ज्यादा जो है वो निगाह की जा रही है, मुझ पर कम की जा रही है। खुदा पर भरोसा करें, इज्जत तेरी बदावेगा यकूब दा खुदा। आमीन, हालेलुया। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदा जो मेरे लिए करेगा उससे कोई मुझसे छीन देख, मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर खुदा दरवाजा खोलेगा तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई दफा इब्लीस जो है मेरे दिल में ख्याल डालता है, और वो ख्याल कैसे डालता है? किसी के थ्रू भी डाल सकता है। भाई साहब तुसी फलां जगह गए सो ते तुहानू ते उन्हें पूछया भी नहीं, तो अगर तो मैं रूहानी बंदा नहीं होगा तो मैं जल्दी गुस्से में आऊंगा, मैं जल्दी कहूंगा यार उन्हें मुझे मौका देना चाहिए था, उन्हें मुझे बुलाना चाहिए था, ना उन्होंने मुझे दुआ के लिए बुलाया, ना मुझे उन्होंने किसी और काम के लिए बुलाया, मैं तो चुप करके बैठ के आ गया हूं, आइंदा मैंने जाना ही नहीं। तो वो बदगुमानी है, बुरा ख्याल है जो मेरे दिल को सख्त कर रहा है, खुदा के लोगों से, खुदा के काम से दूर कर रहा है और मेरी बरकत को छीन रहा है। तो बुरे ख्याल कैसे आते हैं? लोगों के जरिए आते हैं। खुद आपके दिल में आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। जब आप को किसी ने जब वक्त नहीं दिया फिर भी आ सकता है, लेकिन आपके दिल में वो ख्याल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इब्लीस जो है वो चोर है। खुदावंद यीशु ने कहा चोर क्यों आता है? चोरी करने, मारने और हलाक करने। चोर आपकी बरकत को चोरी कर रहा है। आपको पता नहीं खुदा ने आपके लिए क्या क्या तैयार किया हुआ है, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए खुदा ने आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन चोर खुदा से दूर करने के लिए आपके दिल में बदगुमानी पैदा करता है, बुरा ख्याल पैदा करता है। किसी के थ्रू खुद ही आपके दिल में वो ख्याल आ जाता है और आप उसका शिकार होकर अपनी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। मोहतात रहे, बड़े मोहतात रहे, इब्लीस के हाथों से बचें। वो बड़ा मकार है और मैं चंद बातें जो आपको बताने लगा हूं उसे कंट्रोल करने के लिए इस पर आपने अमल करना है। तो सबसे पहला वाला जो हम अक्सर मैं कहता हूं, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का चश्मा यही है। जिंदगी कहां से निकलती है? दिल से। जिंदगी कहां से निकल रही है? दिल से। अगर आपका दिल पलूट हो गया है, नापाक हो गया है, तो जिंदगी निकलने की बजाय मौत निकलेगी। कर्जे, बीमारी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नफरत, कीना, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं होगी, ये निकलना शुरू हो जाएगा। और जब ये निकलेगा तो खुदा हमारी जिंदगी में नहीं होगा, चोर हमारी जिंदगी में होगा जो चोरी करता फिरेगा। इसलिए इस दिल की खूब हिफाजत करनी है। आमीन। इस दिल की खूब हिफाजत करनी है। और कैसे हिफाजत करनी है? कोई बुरा ख्याल आने ही नहीं देना अपने दिल में। कोई बुरा ख्याल अपने दिल में आने ही नहीं देना। यीशु मसीह ने मरकज 7 बाब 21 आयत में कहा, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? आदमी के दिल से। जब आप कोई बुरी चीज देखते हैं, जब आप कोई बुरा सुनते हैं,
تو آپ کے دل میں وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ دل میں پلپنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے بیج بڑھتا ہے ایسے خیال بڑھتے ہیں. کبھی آپ نے, مجھے یاد ہے جب ہم ننیال جایا کرتے تھے, مجھے یاد ہے ہماری نانی جو ہے وہ اپنے گھر میں مرغیاں بھی پالتے تھے, ان کے گھر میں بکریاں اور جو بھینسیں بھی ہوتی تھی. تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ مرغی کے انڈوں کو سنبھالتے تھے اور پھر ان انڈوں کو وہ کیا کرتے, جب ایک وقت آتا تو مرغی کو ان انڈوں پر بٹھا دیتے اور مرغی کوئی 3 ہفتے 21 دن ان انڈوں پر بیٹھتی اور اس کے بعد انڈوں میں سے کیا نکلتے, چوزے نکلتے. جب ہمارے دل میں ابلیس خیال ڈالتا ہے, برا خیال, نفرت کا, غصے کا, بے انصافی کا خیال کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, مجھے تو یہ کر دیا, مجھے تو ایسے کر دیا, میرے گھر میں ایسا ہو گیا, میرے جناب خدمت میں ایسا ہو گیا, تو وہ کیا ہوتا ہے, ابلیس مجھے اور آپ کو شکار کر رہا ہے. اس لمحے آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آمین. اگر تو آپ نے اس خیال کو جھٹک دیا, یسوع کے نام سے چھوڑ, نکل میرے دل سے, کوئی میری برکت نہیں چھین سکتا. آمین. کوئی میری خدمت نہیں چھین سکتا. ہاللویا. کوئی میری دولت نہیں چھین سکتا, جیڑا میرا حصہ عہدہ تو رکھوا لو. اگر تو ہم کلام کو جانتے ہیں تو ہم ابلیس کو کیا کریں گے, اس کے خیالوں کو رد کریں گے. تو اگر نہیں جانتے تو پھر ہم مرغی کی طرح ان خیالوں کو پالنا شروع کر دیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن, 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے, اور آہستہ آہستہ وہ خیال کیا کر لیں گے, جنم لے لیں گے. وہ خیال کیا کر لیں گے, جنم لے لیں گے, اور ہماری خدمت کو, ہماری زندگی کو, ہمارے گھریلو گھرانے کے سکون کو, ہماری مالی برکت کو چوری کر لیں گے. بدگمانی, برا خیال, یہ شک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. برا خیال, جب ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں برا خیال کر لے, ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں برا خیال کر لے, ماں باپ بچوں کے بارے میں برا خیال کر لیں, چرچ پاسٹر کلیسیا کے بارے میں برا خیال کر لے, اور کلیسیا اپنے لوگوں کے بارے میں برا خیال کر لے, یہ بہت بڑا ابلیسی ایک حملہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. کیا لکھا ہے یعقوب کے خط میں, ہر اچھی بخشش کامل انعام اوپر سے ہے, نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے سایہ. اب آپ غور کریں, جو بخشش خدا کی طرف سے اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے ملی ہے, جب کلام کہہ رہا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس پر گردش کے سبب سے سایہ نہیں پڑ سکتا, تو اگر آپ کے دل میں ابلیس خیال ڈال دے, تیری پڑوسن نہ تیرے تو سڑ دی ہے. میں کئی دفعہ ویکھیا وہ دی اکھاں ہی پھٹ جاندیاں نے تیرا نواں سوٹ ویکھ کے, ہے نا. تو آپ کے دل میں برا خیال آ گیا, اور ڈالا کس نے, کسی نے آپ کے کانوں میں کوئی بات کر دی, مینوں لگدا ہے تیرے تے انہیں کچھ کر سکیا. اچھا, وہ بڑے آپ کے قریبی نظر آئیں گے, ایسے لگے گا آپ کو کہ جیسے ان سے زیادہ ہمیں کوئی پیار ہی نہیں کرتا, لیکن وہی اصل میں ابلیس کے ایجنٹ بن کر بھیڑوں کی روپ میں بھیڑیے, بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے جو پھاڑنے کے لیے, چیرنے کے لیے آئے ہیں, وہ آپ کو اوپر اوپر سے پیار دکھا رہے ہوں گے, انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ ابلیس کے کرندے بنے ہوئے. انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ابلیس ہمیں استعمال کر رہا ہے, لیکن وہ آپ سے کیا کر رہے ہوں گے, پیار کا اظہار کر رہے ہوں گے. باجی تم ہی کچھ نا اتنے کار, اینو پتا چلے, تم ہی کچھ کارے دیتے, اینو پتا چلے نہیں تو کچھ کیتا ہے. اور آپس میں وہ تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, زبان کے تیر, نفرت کے تیر, غصے کے تیر, اور یہ تیر نقصان پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو. ابلیس خوش ہو رہا ہوتا ہے, ابلیس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لو جی میں نے دیکھو کیا حال کر دیا ان کا, اور وہ بدگمانی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے, ہمارے گھروں کو, پرسنلی ہمیں, ہماری خدمت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. یسوع نے کہا کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. بدگمانی کہاں سے آتی ہے, ہمارے دل سے, اور یہ دل میں کہاں سے آتی ہے,
जब हम सोचते हैं या कोई हमारे कानों में कोई बात डाल देता है या कोई अमल होता हुआ हम देख लेते हैं तो हम उसको अपनी तशरीह बना लेते हैं। हर एक की तशरीह अलग है, हर एक की तशरीह क्या है, अलग है। तो हम अपनी तशरीह बना लेते हैं और हम जो है उसमें फंस जाते हैं। मत्ती 9:34 है, यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आमीन, हालेलुया। तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। ये जो बुरे ख्याल हैं जो दिल में लाए जाते हैं, इनको यीशु जानता है, यीशु इनसे वाकिफ है। लिखा है यीशु ने मालूम करके, क्या करके, मालूम करके। यीशु इंसान चेहरे देखता है लेकिन यीशु दिलों पर निगाह करता है। मैं और आप चेहरे देखते हैं, ये कितना मुझसे मुस्कुरा के बातें करता है, ये कितना जनाब मेरे साथ चिकनी चौपड़ी बातें करता है। हम चेहरे देखते हैं लेकिन यीशु किसको देखता है, दिलों को देखता है। यीशु किसको देखता है, दिलों को देखता है। इसलिए बड़े मोहतात आपने रहना है, अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। आगे अमाल 14:2 मगर नाफरमान यहूदियों ने, अच्छा ये बदगुमानी कौन करता है या करवाता है, वो करते नाफरमान है जो कलाम पर अमल करने वाला नहीं है। नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके, देखें हमारे इर्द गिर्द, मैं आपको एक बड़ी फाजिया बात बता दूं, ये बहुत नाजुक बात है। मेरे और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे चर्च के लोग हैं, वो सब मसीह का बदन है। वो सब किसका बदन है, वो मसीह का बदन है। इससे पहले कि वो आपका शौहर है, इससे पहले कि वो आपकी बीवी है, इससे पहले कि वो आपका रिश्तेदार है, वो मसीह का बदन है। और मसीह अपने बदन से बहुत प्यार करता है, मसीह अपने बदन से बहुत प्यार करता है। और मसीह का बदन मसीह की दुल्हन है और मसीह नहीं चाहता कि मसीह की दुल्हन के बारे में गलत बातें की जाएं। कम से कम मेरी बीवी के बारे में अगर कोई गलत बात करेगा मुझे गुस्सा आएगा। ऐसे ही इंसान होते हुए, तो अगर मसीह की दुल्हन के बारे में कोई बात करे, ये फीनी है, ये काली है, ये बदजुबान है, ये जनाब बड़ी बदकार है, तो मसीह खुश होगा या उसे दुख होगा, दुख होगा उसे, क्योंकि ये मसीह की दुल्हन का मसीह खुद उसके साथ डील करेगा। आमीन। तो यहां पर लिखा मगर नाफरमान यहूदियों ने, कई दफा मैं और आप अबलीस के हाथों शिकार होकर नाफरमानी कर कर गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करते हैं और उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर देते हैं, रिश्तेदारों की तरफ से बदगुमान कर देते हैं, ईमानदारों की तरफ से बदगुमान कर देते हैं, टीम की तरफ से बदगुमान कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ। नुकसान किसका है, मसीह के बदन का। नुकसान किसका है, मसीह के बदन का। और आहिस्ता आहिस्ता हम में जुदाइयां, तो फिरके, नफरतें भर जाती हैं, हम दूर हो जाते हैं और अबलीस का आसानी से शिकार हो जाते हैं। अबलीस कभी भी अकठ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, पतरस कैद में था, कलीसिया इकट्ठे होकर दुआ कर रही थी, वो यक दिल थे, यक राय थे और पतरस के लिए दुआ कर रहे थे। खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा, पतरस को कैद में से निकाला और छुड़ा कर लेकर आ गया। आमीन, आमीन। मेरी और आपकी यगानगत में कुदरत है। उस यगानगत को तोड़ने के लिए, खानदानी यगानगत को तोड़ने के लिए, कलीसियाई यगानगत को तोड़ने के लिए, इलाकाई यगानगत को तोड़ने के लिए, टीम की यगानगत को तोड़ने के लिए अबलीस जो है
बदगुमानी पैदा करता है। किन के वसीले से? नाफरमान लोगों के वसीले से, नाफरमान लोगों के वसीले से, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, हम में ना जोर है ना ताकत है, हम जल्दी बहक जाते हैं, हम उसके मंसूबों को जानते बूझते भी खड्डे में गिर जाते हैं। हम कलाम पर गौर करने की बजाय हम अपने ऊपर गौर करते हैं, हम खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपने जोरे बाजू पर भरोसा करते हैं और हम बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अमाल की किताब में खुदा का बंदा कहता है कि ये नाफरमान यहूदी थे जिन्होंने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। अगर किसी के दिल में बदगुमानी होगी वो आपको कबूल नहीं करेगा। अगर किसी के दिल में बदगुमानी है कि मेरा पास्टर मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा पास्टर मुझे कम समझता, दूसरों को ज्यादा समझता है, आप जितनी मर्जी दुआएं करवाते जाएं, आप पर दुआओं का असर नहीं होगा। ये इब्लीस की चाल है, आपके दिल को वो बदगुमानी में डालकर आपकी दुआओं को, आपकी बरकत को, आपकी तरक्की को रोकना चाहता है। यीशु ने आपसे प्यार किया है, पादरी करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आपके लिए जान दी है, अपना खून बहाया है, जो उसने कर दिया है दुनिया में कोई शख्स आपके लिए नहीं कर सकता। और बदगुमानी असल में आपको पादरी से, चर्च से, टीम से दूर नहीं कर रही, बल्कि आपको यीशु से दूर कर रही है। उसका रियल टारगेट आपको यीशु से दूर करना है, आपके दिल को सख्त करना, नफरत पैदा करना, आपको यीशु से दूर करना है ताकि आप नाफरमान हो जाएं, आप बदगुमानी में आ जाएं और आप दुआएं करना छोड़ दें, खुदा में बढ़ना छोड़ दें, खुदा पर भरोसा करना छोड़ दें और इब्लीस का आसानी से शिकार हो जाए। बात समझ आ रही है आपको मेरी? अगर आपको समझ आ रही है तो कहें आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जब हम में बदगुमानी होती है तो क्या होता है? जब हमें बदगुमानी होती है तो क्या होता है? हम बाइबल में से सीखेंगे दाऊद और साउल की जिंदगी से बदगुमानी के ताल्लुक से सबक। जब साउल की जिंदगी में बदगुमानी आई तो उसके साथ क्या हुआ, यह बड़ा खास है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये जितनी भी बातें हैं वो हमारे सीखने के लिए है। हमने उनसे सीखना है और हमने सबक लेकर उन पर अमल करना है। आमीन। दाऊद और साउल का बड़ा अहम किरदार है बाइबल में। साउल बादशाह है, साउल क्या है? बादशाह, और पहला मुतहदा इस्राएल का पहला बादशाह साउल है। और दाऊद क्या है? वो एक सिपाही है। दाऊद क्या है? एक सिपाही है। दाऊद वही है जिसने जात के जाति जूलियत को मारा था। और साउल बादशाह है, तख्त का वारिस है, मालिक है, तख्त पर बैठा हुआ है। और जब उसके दिल में बदगुमानी आती है तो फिर उसके साथ क्या होता है? अगर हम थोड़ी देर के लिए उस पर गौर कर रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी बदगुमानी को आने ना दें। आए कलाम मुकद्दस में से हम निकालें पहला शमूएल 18 बाब और उसकी हम 6 से 9 आयत को पढ़ते हैं। बड़ा खास हवाला है और मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ूं आपके लिए ताकि आप इसको सुनकर बरकत पाएं। 18 बाब 6 से 9 आयत। जब दाऊद उस फलस्ती को कत्ल करके, ये वही फलस्ती है जिसका मैंने जिक्र किया, जाति जूलियत, लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थी कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी और वो कहने लगा
کہ انہوں نے दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। सो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। बुरा ख्याल आ गया जनाब, हालांकि वो बादशाह है, और लिखा है कि बादशाह के इस्तकबाल को वो आई, दाऊद के नहीं, बादशाह के इस्तकबाल को आई है, और उन्होंने खुशी की है, दफ बजाई है, बाजे बजाए हैं, उन्होंने नाचा है और उन्होंने गाया है कि साउल ने हजारों को मारा है, दाऊद ने लाखों। और ये बदगुमानी क्यों आई है? हसद की वजह से। किस वजह से आई है? तो बदगुमानी हसद पैदा करती है, या हसद की वजह से बदगुमानी आ जाती है। जब आप किसी के पैसे से हसद करें, किसी के इल्म से हसद करें, किसी की शोहरत से हसद करें, किसी के खुदा ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उससे हसद करें, जब किसी के कपड़ों से हसद करें, जब किसी के शोहर की वजह से जनाब एदा शोहर इनू बड़ा प्यार करता है, नवे नवे जोड़े लैके देंदा है, इनू बड़ा ख्याल इदा करता है, मेरा शोहर तो जनाब कोई करता ही नहीं, ये भी हसद पैदा करती है। किसी की बीवी की वजह से, किसी के बच्चों की वजह से, किसी के मुस्तकबिल की वजह से भी वो हसद आ सकती है और बदगुमानी आ सकती है। मैंने देखा कई दफा जब किसी के बच्चे आगे बढ़ रहे हों और हमारे बच्चों का अभी टाइम नहीं आया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक चीज का क्या है, एक वक्त है। मुझे याद है जब मैंने खिदमत शुरू की और मेरा अभी वक्त वैसा नहीं था, तो बहुत दफा मुझे जो है लोगों ने बुरा भला कहा, बहुत ज्यादा मुझे ज़दकोब किया और मेरे बारे में बुरे जुमले कहे जो मैंने कहे भी नहीं, किए भी नहीं, ऐसे जुमले। लेकिन मैं खुदा पर छोड़ता रहा, दाऊद की तरह खुदा पर छोड़ता रहा, खुदा पे छोड़ता रहा, बदगुमानी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। आज भी ऐसा ही है, जब आप किसी के बच्चे को बढ़ता देखकर अपने बच्चे के बारे में बदगुमानी करते हैं, असल में आप इब्लीस को मौका दे रहे हैं, आप खुदा की कुदरत का इनकार कर रहे हैं। आपके खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आपका खुदा जो आपके पड़ोसी के बच्चों को तरक्की दे सकता है, वो आपके बच्चों को भी तरक्की दे सकता है। आपका खुदा आपके पड़ोसी का घर बना सकता है, वो आपका भी घर बना सकता है। अपने खुदा को लिमिटेड ना करें। और दाऊद के बारे में जब लोगों ने कहा, औरतों ने कहा कि साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को, तो जो साउल है उसके दिल में बदगुमानी आ गई, गुस्सा आ गया, बुरे ख्याल आ गए। आपने मोहतात रहना है जब आप खिदमत कर रहे हो और आपके साथ खिदमत करने वालों की ज्यादा तारीफ की जाए, आपकी कम की जाए, आपने खुदा का शुक्र करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि जल्द आपका वक्त भी आने वाला है। उस वक्त को छीनने के लिए इब्लीस आपको बदगुमानी में डाल रहा है। आपने बुरा ख्याल नहीं आने देना, आपने खुदा का इंतजार करना, खुदा पर भरोसा करना, आपने खुदा का भरोसा करना है। साउल की जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि जब साउल खुदा पर, देखे खुदा ने साउल को बादशाह मुकर्रर किया, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। अगर खुदा ने साउल को बादशाह मुकर्रर किया है, तो खुदा पर भरोसा रखने की वजह से उसका तख्त कायम रह सकता था। लेकिन अब उसका एटीट्यूड क्या था, उसका रवैया क्या था? बदगुमानी आ गई है, गुस्सा आ गया है, हसद आ गई है, और जिसकी वजह से आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा का रूह भी उससे क्या हो जाता है? जुदा हो जाता, बादशाही भी उससे क्या ले ली जाती। ऐसे ही
बुरे फैसले कर रहा है। कैसा बुरा फैसला है? जिन्नात के आशना के पास जा रहा है। गिरावट देखें, ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है। और किसकी वजह से हुआ है? बदगुमानी की वजह से, हसद की वजह से। जो हसद उसके दिल में आ गई, ये हसद बड़ी खतरनाक है। लोग बढ़ रहे हैं, खुश हो। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग तरक्की कर रहे हैं, खुश हो। खुदा में बढ़ रहे हैं, दुआ में बढ़ रहे हैं, खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, खुश हो। जब आप खुश होंगे, खुदा खुश होगा और खुदा आपको भी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो जो साउल है, बदगुमानी ने उसकी जिंदगी में हसद पैदा कर दिया। फिर पहला शमूएल 20 बाब और पहली, दूसरी, तीसरी आयत। और दाऊद रामा के नयूद से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरा क्या गुनाह है, मैंने तेरे बाप के आगे कौन सी तकसीर की है जो मेरी जान का ख्वाह है। उसने उससे कहा, खुदा ना करे तू मारा नहीं जाएगा। देख, मेरा बाप कोई काम बड़ा हो या छोटा नहीं करता जब तक उसे मुझको ना बताए। फिर भला मेरा बाप इस बात को क्यों मुझसे छुपाएगा? ऐसा नहीं। तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे करम की नजर है। सो वो सोचता होगा कि योनातान को ये मालूम ना हो, नहीं तो वो रंजीदा होगा। पर यकीनन खुदावंद की हयात और तेरी जान की कसम, मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। समझ आ रही है बात की? दाऊद, क्योंकि साउल जो है हसद में है, साउल गुस्से में है, साउल का भरोसा खुदा पर नहीं है। और वो जुमला जो मैंने आपके सामने पढ़ा था, बादशाही के सिवा, अब बादशाही सिर्फ देने को है, बाकी तो सब उसके पास है। तो वो डरा हुआ है, खौफ में है कि जनाब मेरी बादशाही छिन जाएगी। इसलिए उस हसद ने, उस जो है वो गुस्से ने उसके दिल में दाऊद के लिए और ज्यादा गुस्सा डाल दिया, बदगुमानी डाल दी और उसे मारना चाहता है। और दाऊद जो है, हम पहला शमूएल 20वां बाब पहली 3 आयत में देखते हैं कि साउल जो है वो बहुत ज्यादा शक में मुब्तला होकर दाऊद को मारने की बार बार कोशिश करता है। बार बार दाऊद का आप पढ़े तो दाऊद ने उसकी बादशाही छीनने का एक बार भी अमल नहीं किया, एक बार भी। लेकिन साउल क्योंकि अब बदगुमानी में था और उसे यही गुमान था कि ये मेरी बादशाही के पीछे है, और उसने जुमले भी कहे, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। उसने योनातान को कहा कि वो तख्त उससे ले लेगा, इससे पहले कि तू बादशाह बने उसको मारना जरूरी है। ये साउल के दिल में गुमान आ गया था, इसीलिए वो दाऊद को मारना चाहता था। आज बहुत से मसीह ईमानदार सोचते हैं फलां की वजह से मेरी तरक्की चली जाएगी, फलां की वजह से मेरी बरकत चली जाएगी, फलां की वजह से मुझे खिदमत में नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। और इस वजह से वो तीर चलाते हैं गुस्से के, नफरत के, ऐबजोई के, गीबत गोई के, बददुआओं के, लान तान के, और जिसकी वजह से वो साउल का एटीट्यूड अपना लेते हैं। दाऊद का एटीट्यूड उनकी जिंदगी में नहीं होता, साउल का एटीट्यूड आ जाता है, और ये भी खतरनाक एक स्पिरिट है। फिर हम देखते हैं पहला शमूएल 20 बाब उसकी 30वीं से 33वीं आयत, 30वीं से 33वीं आयत। तब साउल का गुस्सा योनातान पे भड़का और उसने उससे कहा, आए गज रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी मां की बरहनगी की
शर्मिंदगी के लिए यस्सी के बेटे को चुन लिया, क्योंकि यूनतन दाऊद का दोस्त था और वो उसे बचाता था अपने बाप से। इसलिए साउल गुस्से में आ गया, क्योंकि जब तक यस्सी का ये बेटा रुए जमीन पर जिंदा है, ना तो तुझको क़याम होगा ना तेरी सल्तनत को। गुमान देखे उसका बुरा ख्याल, खुद ही ख्याल कर लिया, खुद ही सोच लिया है, खुद ही अपना ज़हन बना लिया है। आज बहुत सारे ईमानदार खुद ही अपना ज़हन बना लेते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं करते। ना कोई कह रहा होता है, खुद ही कहते हैं जी ये मुझे बर्बाद कर देगा, ये शख्स मेरा ये ले लेगा, वो कर लेगा, फलां ने तो ऐसा कर दिया है, फलां ऐसा है। आप खुदा पर भरोसा करें, दाऊद बने, साउल ना बने। आमीन। गुस्से में आ गया। एक ये रवैया है साउल का। पहला क्या रवैया है? वो हसद करता है, शक करता है। दूसरा, फिर गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर अपने ही बेटे को जो है वो बुरा भला कह रहा है, जिसको उसने तख्त पर बैठाना था, और अपनी बीवी को जो है बुरा भला कह रहा है। चौथा रवैया दूसरों को तबाह करने वाला रवैया है। पहला सैमुएल 21 बाब 10वीं से 15वीं आयत आप देख लेना। दाऊद को मारने के लिए साउल बादशाह जो है उसको तबाह करने के लिए उसके पीछे लग जाता है और दाऊद को भागना पड़ता है। आज कितनी बार मैं और आप इस रवैये में आ जाते हैं, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने चर्च में, अपनी जमात में, अपनी टीम में। कितनी बार ईमानदार दाऊद की स्पिरिट लेने की बजाय साउल की स्पिरिट ले लेते हैं, बदगुमानी वाली स्पिरिट। खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपनी बादशाही कुव्वत पर भरोसा करते हैं। 3-3 हजार लोग जो है भेजे जा रहे हैं दाऊद के पीछे, नेज़े मारे जा रहे हैं दाऊद को। 5 से 6 बार दाऊद पर अटैक किया गया उसे मारने के लिए। दाऊद भागा फिर रहा है, साउल पीछे फौजें भगा रहा है। साउल हालांकि बादशाह, उसके पास सिपाही भी है, पैसा भी है, उसके पास ताकत भी है और उस ताकत को वो इस्तेमाल कर रहा है। दाऊद बेचारा एक आम सा शख्स था, सिपाही था, और उसके कुछ दोस्त साथी जो उसके साथ जंग में जुड़ गए थे, वो 100 सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, उनके साथ वो भागा फिर रहा है। बियाबान में, पहाड़ों में, चोटियों में, गारों में छुपा हुआ है, किसी मुल्क में जा रहा है, जात को भी भाग जाता है एक दफा वो। कैसी खतरनाक स्पिरिट है ये। किस रवैये में हम आएंगे? क्या हम साउल का रवैया अपनाएंगे या दाऊद का रवैया अपनाएंगे? साउल का रवैया हसद करने वाला है, शक करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, दूसरों को तबाह करने वाला है। जुबानी बातों से भी तबाह कर सकते हैं, हमला करके, ग़ीबत गोई, ऐब जोई करके भी तबाह कर सकते हैं। और फिर पहला सैमुएल 27 बाब उसकी 1 से 3 आयत, रिश्ते खराब करने वाला रवैया। आपको याद है दाऊद की शादी साउल की बेटी से हुई। फिर दाऊद के बुग़्ज़ में, बदगुमानी में, साउल ने उसी लड़की को, उसकी बीवी को किसी और से ब्याह भी दिया। रिश्ते खराब हो जाते हैं बदगुमानी की वजह से। बुरा ख्याल आया, हमने बाइबल पर गौर नहीं किया, ख्याल पर गौर किया, ख्याल पलपता रहा, बढ़ता रहा, और फिर हमारी जुबान से बाहर आना शुरू हो गया। हमले, जुमले, गुस्सा, कड़वाहट, और अबलीस उसको लेकर हमें तबाह करना चाहता है। पहला तवारीख 10 बाब उसकी 13-14 आयत रूहानी गिरावट का बाइस बना। यही साउल कहां जा रहा है? जिन्नात के आशना के पास। पहला तवारीख 10 बाब।
اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ سول اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا، سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی۔ آمین۔ میں اور آپ سوچتے ہیں بدگمانی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بدگمانی کی وجہ سے آج بہت سارے ایماندار ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہے ہیں۔ مالی برکتیں جا رہی ہیں، خاندانی برکتیں جا رہی ہیں، روحانی برکتیں جا رہی ہیں، اور ہم غلط فیصلے لیتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے۔ لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان جدا ہو رہے ہیں، محبت ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ جانے انجانے میں ہم ابلیس کے کرندے بن جاتے ہیں، ابلیس کے کرندے، ہم اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں اور اس کا جو پلان ہے اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ ہم ابلیس کے پلان کو کیا کرتے ہیں؟ کامیاب کرتے ہیں۔ آمین، آمین۔ اور دوسری طرف داؤد کیا کر رہا ہے؟ کیسا خوبصورت رویہ اس کا، بدگمانی نہیں کر رہا۔ موقع مل رہا ہے ساؤل کو مارنے کا، لیکن اسے مار نہیں رہا۔ سانو موقع ملے تو فوراً تیر چلانا، نہیں مار رہا، خدا پر بھروسہ کر رہا ہے، خدا پر بھروسہ کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے، اور خدا کا جو دیا ہوا رتبہ ہے اس کی عزت کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی مرتبہ انسان نہیں دیتا، کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ اس کی عزت کر رہا ہے اور پھر اطمینان میں زندگی گزار ہے، کوئی بے اطمینانی نہیں۔ ساؤل کو بری روح آ کر ستاتی ہے، لیکن داؤد بے اطمینانی کا شکار ہی نہیں ہے۔ آمین۔ جنگلوں میں ہے، صحرا میں ہے، ویرانوں میں ہے، بیابان میں ہے، پہاڑوں میں چھپ رہا ہے، لیکن بے اطمینان نہیں ہے۔ خدا پر بھروسہ ہے، خدا پر بھروسہ ہے۔ جس نے مسا کیا ہے وہی تخت کا وارث بنائے گا۔ میں ممسوح کو نہیں ماروں گا، میں خدا کے ممسوح کو، اور ہم بڑی جلدی مارتے ہیں، زبان چلا رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، منفی جملے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ابلیس استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ پھر خدا کی حفاظت دیکھیں اس کی زندگی میں، کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ عزت دینے والا ہے، کیونکہ وہ اطمینان میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے خدا پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے خدا کی الہی حفاظت، محافظت اسے نصیب ہے۔ جب اس پر حملہ ہوا ہے 5-6 دفعہ، تب وہ بچ گیا ہے۔